तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में कई सारी अहम खबरें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों पहली अपडेट ये है, बहुत सारे दोस्तों को मन में ये सवाल आ रहे होंगे, मैं हुरुम में हूँ और सऊदी अरब से वापस आया हुआ हूँ, क्या सऊदी अरब वापस आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम, छुट्टी वालों के लिए ऐलान किया गया है और लोगों का सवाल है क्या हम लोग भी सऊदी अरब आ सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो लोग हुरुम में थे और सऊदी अरब से गए हुए हैं, जिन लोगों को जेल के जरिए रिपोर्ट किया गया है, तो उन लोगों के लिए सऊदी अरब गवर्नमेंट ने अभी तक ऐलान कोई नहीं किया है, तो वो लोग लाइफ टाइम के लिए बैंड है और अभी तक उनके ऊपर पाबंदी लागू रहेगी और उनके लिए कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। और जो लोग सऊदी अरब से नॉर्मल तरीके से छुट्टी गए हुए और किसी रीजन से नहीं वापस आ सके हैं, तो वो लोग दोबारा नए वीजे पर सऊदी अरब वापस आ सकते हैं। बस उनको इंतजार करना होगा जब उनकी छुट्टी एक्सपायर हो जाए, यानी अगर 2 महीने के गए हैं या 6 महीने के गए हैं, तो वो छुट्टी एक्सपायर हो जाए तब आप सऊदी अरब आ सकते हैं। और अच्छा होगा, ज़्यादा बेहतर होगा अगर आपका इकामा भी एक्सपायर हो जाए तो और ज़्यादा बेहतर होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो ये कानून पास किया गया है, इससे सऊदी नागरिक काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं, तो हो सकता है कभी भी इस कानून को चेंज कर दिया जाए। इसलिए आप लोग अगर सऊदी अरब से छुट्टी गए हुए हैं, अगर आपका वीज़ा, इकामा या छुट्टी एक्सपायर हो चुकी है, तो आप कोशिश करके जल्द से जल्द नया वीजा लेकर सऊदी अरब आप वापस आ सकते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट ये है, अफसर पोर्टल की तरफ से एक जानकारी दी गई है और कहा यह गया कि सऊदी अरब के अंदर रहने वाले लोग अपना डिजिटल डेटा या फिर यूँ कह ले कि अपने पासपोर्ट की जानकारी या बैंक की जानकारी किसी भी दूसरे बंदे को न दें और उनके साथ कभी भी साझा न करें। और अपडेट के मुताबिक बताया जा रहा है कि अभी सऊदी अरब के अंदर फिर से धोखेबाजी, लोगों के साथ फ्रॉड करना शुरू कर चुके हैं, यानी कि धोखेबाज लोग हैं वो फिर से सऊदी अरब के अंदर फ्रॉड करना शुरू कर दिया है और लोगों के साथ अलग अलग तरीके से और नए नए बहाने बनाकर फ्रॉड कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि आप अपनी बैंक की जानकारी, किसी भी तरीके की डिटेल और उसकी जानकारी किसी भी बंदे को आप न दें। आपको कॉल करके या एसएमएस करके किसी भी बहाने से आपसे आपकी पर्सनल जानकारी अगर लेना चाहता है तो आप उसको बिल्कुल भी न दें। आप लोग इस चीज का ख्याल जरूर रखें, किसी भी बंदे को जानकारी न दें। और बहुत सारे दोस्तों के सवाल ये आ रहे हैं कि अगर हम एम्बेसी के जरिए सऊदी अरब से गए हुए हैं तो क्या सऊदी अरब हम वापस आ सकते हैं या नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो भी बंदे सऊदी अरब गैर कानूनी की तरीके से सऊदी अरब के अंदर रहते हैं और उन्होंने इंडियन एम्बेसी के जरिए फाइनल एग्जिट लगवाया हुआ है, और अगर आपका इकामा एक्सपायर था या आपका हुरुम था और आप इंडियन एम्बेसी से फाइनल एग्जिट लगवा लिया है, तो उस सूरत में सऊदी अरब आप दोबारा आ सकते हैं। लेकिन यहाँ अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि आपके ऊपर 3 से 5 साल तक पाबंदी रहती है, यानी आपका इकामा एक्सपायर है, आप फाइनल एग्जिट इंडियन एम्बेसी से लगवाया हुआ है, तो आप 3 साल के बाद नए वीजे पर सऊदी अरब आ सकते हैं। लेकिन यहीं पर आपका अगर हुरुम था, आप फाइनल एग्जिट इंडियन एम्बेसी के जरिए लगवाए हुए हैं, तो आप 5 साल के बाद सऊदी अरब आ सकते हैं। तो ये रूल इंडियन एम्बेसी के जरिए जो लोग गए हुए हैं उनके लिए है। बाकी अगर आप जेल के जरिए गए हैं यानी तहरील के जरिए गए हैं, तो यहाँ पर बताया गया तो आप लोग कभी भी सऊदी अरब वापस नहीं आ सकते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि रियाद खालिद किंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक गैर मुल्की को गिरफ्तार किया गया है और अपडेट मुताबिक बताया जा रहा है सऊदी अरब दोबारा आ रहा था और बताया जा रहा है इसको सऊदी अरब से रिपोर्ट किया गया था और ये जाली पासपोर्ट दस्तावेज बनवाकर दोबारा से सऊदी अरब आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन और इस बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है छुट्टी पर जो गैर मुल्की जा रहे हैं, अगर वो वापस नहीं आ पाते हैं, किसी रीजन से या किसी वजह से वापस नहीं आ पाते हैं, तो उन लोगों के ऊपर जो 3 साल वाली पाबंदी है वो खत्म कर दी गई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग सऊदी अरब से रिपोर्ट किए गए हैं वो लोग हरगिज नहीं आ सकते हैं, तो उनके ऊपर लाइफ टाइम की पाबंदी लगी हुई होती है। सिर्फ छुट्टी जो लोग गए, जो नॉर्मल तरीके से छुट्टी जाते हैं, उनके ऊपर किसी तरीके का बैन नहीं होता है, तो वो लोग वापस आ सकते हैं। उनके ऊपर जो 3 साल की पाबंदी लगाई गई थी, जो नॉर्मल तरीके से छुट्टी जाते थे, तो वो लोग, तो उन लोग के ऊपर पाबंदी 3 साल वाली हटाई गई है। तो दोस्तों ये थी सऊदी अरब की जरूरी बड़ी खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना।